खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। मूली को रात के वक्त खाने से सख्त परहेज करें, क्योंकि इसे हजम करना मुश्किल होता है। गर्म दूध के फौरा बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल रहती है। मुसलसल और बहुत ज्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ सकती हैं। नींद न आती हो तो सोने से पहले पाँव के तलुओं पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चम्मच शहद खा लें। आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नज़ला, जुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। साग पकाने से कबल अगर उसे खोलते पानी में उबाल लिया जाए तो लज़्ज़त बढ़ जाती है। रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाएं। ऐसा करने से मच्छर कमरे में नहीं आते। रोटी पकाकर रोटी के बर्तन में 1 अदद अदरक का टुकड़ा रख दी तो रोटी सारा दिन नरम और ताज़ा रहेगी। चाय और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब ये दोनों पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाजिमा को सुस्त कर देती हैं। जुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयले पर डालकर इसका दहन सूंघें। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने का ये सबसे बुरा वक्त है, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है और ये हालत आपको पूरी रात जगाती रहेगी। लेकिन अगर आप दिन के आगाज में फल खाते हैं तो आप पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से काफी हद तक आराम आ जाता है। मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में खांसी और गले में खारिश हो सकती है। गोश्त और दूध एक साथ हरगिज इस्तेमाल ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। अगर थोड़े से काम से थकन हो जाती है तो मुनका या कशमश इस्तेमाल करें। सुबह सूरज निकलने से पहले 1 चटक्की कच्चे चावल फानिक लेने से जिगर मजबूत होता है। केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ खाने से पेट खराब हो सकता है। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द होता है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से आराम आ जाता है। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई भी चीज तलते हुए कड़ाही में 2 या 3 बूंद लीमू के रस की डाल दी तो तेल तली हुई चीज में कम जज्ब होगा। बगलों में पसीने की शिद्दत में कमी के लिए नहाने के बाद बगल में फिटकरी का 1 टुकड़ा फेर लें और फिर वहां पानी बहाएं। मसला दूर हो जाएगा। बाज़ औक़ात गोश्त जल्दी नहीं पकता, उसके लिए इसमें लहसुन की दरमियानी वाली 1-2 डंडियां हल्दिया में डाल दी। गोश्त आसानी से पक जाएगा।